अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। वीडियो का टाइटल देख के आप में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सर ये क्या ही टाइटल रख दिया, कहीं देर ना हो जाए, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कुछ समझ में तो आना चाहिए। पिछले कुछ समय से ऐसे बहुत सारे वीडियोस के टाइटल रखे गए हैं जो उस समय पे समझ में नहीं आते। कंफ्यूज? लेट मी एक्सप्लेन। 30 मार्च 2026 इसी वर्ष की बात कर रहे हैं। मार्च महीने के सेकंड लास्ट डे की प्रिडिक्शन। वीडियो का टाइटल था जो झुकेगा वो ही जीतेगा, सबसे बड़ी भविष्यवाणी। कितने लोगों ने देखा नहीं पता, देखा होगा तो याद कितनों को रहा होगा, क्योंकि सेंसेशनल वाला टाइटल नहीं है ना, सीधा साधा टाइटल है सबसे बड़ी भविष्यवाणी का। लेकिन हमारे ज्योतिषीय विज्ञान की ताकत क्या है उसका एक रिवीजन करिए। छोटा सा क्लिप देखिए, अभी अभी जो घटनाक्रम बने हैं ना, क्योंकि 30 मार्च 2026 को सीजेपी का डिजिटली जन्म भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो पहले वो छोटा सा क्लिप देखिए और रीसेंट पास्ट में भारतवर्ष में जो घटनाक्रम बने हैं, देश की प्रवर्तमान सरकार झुक गई स्टूडेंट्स के सामने, कितना बड़ा वो रोल प्ले कर गई, सब कुछ समझ में आ जाएगा 2 मिनट के एक छोटे से क्लिप में। उस वीडियो का टाइटल था जो झुकेगा वही जीतेगा। और वो अगर क्लिप पूरा देख लिया ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसके बाद आज की इस वीडियो के टाइटल के ऊपर बिल्कुल भी संशय नहीं रहेगा। फिर विस्तार से बात करते हैं, देखते हैं वो वीडियो। याद है, विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। अब विवेक बुद्धि रख कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कितने साल जिएंगे, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये इसका प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है और लंबे समय तक पड़ेगा। क्यों इसे हम युग परिवर्तन का दशक 2019 से कहते आ रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे घटनाक्रम इस दशक में हम देखेंगे जो हमारी पीढ़ियों ने नहीं देखे और जिसका प्रभाव आने वाले कई वर्षों तक हमारे जीवन के ऊपर पड़ेगा। तो उस समय के कालखंड में हम एंटर हो चुके हैं। एक्चुअली वी आर लकी कि हम ये सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से। अब केतु का मघा नक्षत्र में एंट्री हो चुका है, सी राशि में। सीधा सा बहुत सारा ज्योतिषीय एंगल नहीं घुसाऊंगा कि समझने में कठिनाई हो। तो यहां से लेकर दिसंबर तक अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में ये आत्मसात कर लीजिएगा कि जितना झुकेंगे। देखिए, मैं आत्मसम्मान को साइड में रखने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये समय का कालखंड ऐसा है कि कहीं के भी आप अपना प्रभाव दिखाने के लिए गए कि भाई मैं ये हूं, मैं ये कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझसे उलझोगे, तुम्हारी औकात क्या। ये केतु जो भी ये प्रकृति में चलेगा ना, उसको औकात दिखा देंगे। शब्द थोड़े से क्षमा कीजिएगा, कठिन बोल रहा हूं, लेकिन यही होगा। ये समय का वो कालखंड है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो कोई सुधरने के मोड में है नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे। जो 3 मिनट का क्लिप आपने देखा ना, अभी रुक जाओ, फिर सामाजिक स्तर पे भी भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। जून से अक्टूबर इस वर्ष का 2026 में भारतवर्ष में क्या कुछ घटनाक्रम घटित होते हैं उसके ऊपर नजर गड़ा के रखिएगा, फिर एक एक चीज समझ में आएगी। वीडियो भगा भगा के देखेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से ही जाएगा। और ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे वो फीडबैक रखेंगे, तो जैसे जैसे समय का कालखंड आगे बढ़ता जाएगा वो सारी परिस्थितियां याद आती जाएगी कि हाँ, ये तो उसी प्रकार से हो रहा है। सभ्य भाषा में बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से ही बताया जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि जब अक्टूबर 2025 में वो समझ में नहीं आ रहा था, आज 30 मार्च 2025 को ये दोपहर या शाम तक, आपको संध्या समय तक वीडियो मिल जाएगा, संभवतः पूर्णतः समझ में ना आ रहा। लेकिन हम बॉटम लाइन बता रहे हैं कि विवेक बुद्धि और जितना आप विनम्र रहेंगे, जब तक ये
मघा नक्षत्र में केतु का गोचर चलता रहेगा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वो बहुत बड़ा कैओस क्रिएट नहीं करेगी। टफ टाइम के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन जो लोग भी झुक के रहेंगे, जो विनम्र रहेंगे, वो ये समय का कालखंड और ये जंग जीत जाएंगे। और जो भी अकड़ में रहे, उनको बहुत सारा कैओस या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं, कहीं देर ना हो जाए, फरवरी 2027 तक का जो समय है, भारत की मंगल की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और जिस प्रकार की स्थितियों का अपसर्जन होगा, 7 अगस्त 2026 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 8 अगस्त 2026 शनिवार के दिन को ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह में। आने वाले समय के कालखंड में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने के लिए जा रहा है कि जितने भी ये वीडियो के टाइटल रखे थे ना, भारतीय बनकर रहना, विवेक बुद्धि वाले लोग जीतेंगे, अहंकार की चरम सीमा और अंत की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, उसके कुछ ग्लिम्स हम देख चुके हैं। अब जो समय आ रहा है उसमें हर भारतवासी की परीक्षा होगी। किस प्रकार से परीक्षा होगी? देश ने हमारे लिए क्या किया, सरकारों ने हमारे लिए क्या किया, ये प्रश्न बहुत सी बार जनरेशन से पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब समय का कालखंड ऐसा आ रहा है, बहुत लंबा नहीं है। अगस्त 2026 से हम फरवरी 2027 तक ही बात कर रहे हैं। कुछ महीनों का समय का कालखंड है। इसमें स्वयं से प्रश्न पूछिएगा कि हमने देश के लिए क्या किया। स्पष्ट बोल रहा हूं, हो सकता है कि आज ये कोरी कल्पना लगे, जैसे वो वीडियो की क्लिप लग रही थी, कि ये हमारा देश है, इसके लिए जो भी आवश्यक पड़ेगा वो हम करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी एनर्जी का उपयोग करके कोई अपना कार्य सिद्ध कर जाए और हमारे देश को नुकसान हो, उस प्रकार की स्थितियों का सर्जन हम होने ही नहीं देंगे। ये अगर ओथ, ये प्रतिज्ञा अगर हर भारतवासी ले लेता है तो फिर भारतवर्ष को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय गणना ये दिखा रही है कि ऐसा सरलता से होता हुआ नहीं दिख रहा। तो जो भी समय का कालखंड आएगा, जिस भी प्रकार की परिस्थितियां फरवरी 2027 में भारतवर्ष में बनेगी, याद रखिएगा कि ये समय का वो कालखंड है कि जहां पे आपको स्वयं से लगातार प्रश्न पूछते रहना है कि हमने देश के लिए क्या किया, देश ने और सरकारों ने क्या किया, उसके लिए पूरा जीवन पड़ा है। कुछ महीनों तक अपने आप से पूछते रहिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं देर ना हो जाए। हो सकता है कि आज ये टैगलाइन समझ में नहीं आ रही है, घटनाक्रम घटित हो जाएंगे, फिर से एक वीडियो, यहीं से वीडियो कट करके आपको बताएंगे और तब समझ में आएगा। तो अच्छे से वीडियो भगा भगा के नहीं देखा है और गंभीरता से इसके ऊपर सोच रहे हैं। जैसे जैसे घटनाक्रम घटित होंगे, तुरंत ये वाक्य याद आएंगे कि क्यों हमने ये कहा था, कहीं देर ना हो जाए। बस बाकी महादेव की इच्छा। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल और टाइटल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। 9714443110 9714443110। वहाँ पे कुंडली कंसल्टेशन लिख दीजिए। 2 टाइप्स के कंसल्टेशन अवेलेबल है। एक व्हाट्सएप का नॉर्मल कंसल्टेशन जहाँ पे आपके प्रश्न लिए जाते हैं, प्रिडिक्शंस इंपॉर्टेंट दी जाती है और रेमेडीज दी जाती है मैसेजेस और वॉइस क्लिप के माध्यम से। इसमें हमारा संवाद नहीं होता। और दूसरा वीडियो कॉल के माध्यम से 1 to 1 जो कंसल्ट होता है, उसके चार्जेस थोड़े से हाई है। उस नंबर के ऊपर कुंडली कंसल्टेशन लिख देंगे,
अक्षय जी दोनों प्रकार के कंसल्टेशन के चार्ज और प्रोसेस की जानकारी आपको दे देंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, हर भारतीय तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।